अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यवहार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम योगाभ्यास करेंगे लेटकर किए जाने वाले कुछ बहुत ही सरल आसन जो हमें नियमित करने चाहिए, उन आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों का अभ्यास करने से पहले हम लेटकर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज भी करेंगे। अपने अपने मेट पर लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए।
अब सबसे पहले हम साइकिल चलाने की क्रिया करेंगे, साइकिलिंग। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाते हुए साइकिलिंग। रिलैक्स। अब राइट पैर को उठाते हुए क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। राइट पैर क्लॉकवाइज। अब पूरा पैर को सीधा रखते हुए गोल गोल घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब पैर बदल लीजिए। लेफ्ट पैर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए सीट के नीचे रखिए। अब राइट घुटना मोड़ते हुए लेफ्ट कोहनी को घुटने से टच करना है। वेरी गुड। और दूसरी बार दूसरा पैर पैर बदलते हुए। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए कायोत्सव की मुद्रा में। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसन पहले लेंगे, उसके बाद पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन लेंगे। तो सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों पैर मिला लीजिए। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियां नीचे फर्श से चिपकी हुई। पहले हम एक पैर से करेंगे। राइट पैर को श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाइए, 30 डिग्री। पैर बिल्कुल सीधा रहे। यहाँ पे होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे ले आए। अब इसी पैर को श्वास भरते हुए 60 डिग्री तक लेके आइए, 60 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इसी पैर से एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। एक, श्वास भरते हुए। 2, श्वास छोड़ते हुए। 3, श्वास भरते हुए।
4। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब पैर बदल लीजिए। लेफ्ट पैर 1 30 डिग्री, 2 डाउन, 3 60 डिग्री, 4 डाउन। एक राउंड और। 1 2 3 4। अब दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे, सावधानी रखनी है, आप पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे नीचे लाना है। झटकते हुए नहीं लाना है, झटके से नहीं लाना है। नीचे लाते समय आपको नाभि पे खिंचाव महसूस होगा, उसे महसूस करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके आइए। ध्यान रहे, जिनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप इस आसन को अगर आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। दोनों पैर एक साथ, 1 30 डिग्री, 2 स्लोली डाउन, 3 4। बिल्कुल धीरे धीरे। एक राउंड और। 1 2 3 4। रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस आसन के नियमित अभ्यास करने से पाचन क्रिया ठीक होती है और नाभि पर खिंचाव आता है। मणिपुर चक्र जो है वो हमारा एक्टिवेट होता है और जो ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है वो ग्रंथियां है एड्रिनल ग्रंथि और गोनाड्स ग्रंथि। दोनों ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है। जब हम वापस नीचे आते हैं तो नाभि चक्र जो है हमारा, अगर धरण टल गई है तो धरण नाभि संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलता है हमें। तो इस आसन का अभ्यास हमें नियमित करना है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री उठाना है। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे बिल्कुल सीधे ऊपर ले आइए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, रुकना है यहाँ पे कम से कम 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड आप इसको होल्ड करके रखिए, श्वास नॉर्मल रहेगा। वापस आते समय जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे ले आए। रिलैक्स, रिलैक्स। जो हमें उत्तान पादासन से जो लाभ होते हैं, सारे के लाभ, सारे लाभ इसमें भी मिलते हैं। अर्ध हलासन। नेक्स्ट हम करेंगे हृदय स्तंभनासन। हृदय स्तंभनासन में दोनों पैर भी उठ जाएंगे, दोनों हाथ भी हवा में आ जाएंगे, कंधे भी, पूरा वजन आपके कमर पे आ जाएगा। दोनों साइड से उठाना है, हाथ भी हवा में आएंगे,
पहले आप दोनों हथेलियों को जंघाओं से पास बिल्कुल सटा लीजिए, हथेलियां नीचे की ओर। अब पैर भी सीधे रखते हुए पैर भी उठेंगे, कंधे भी उठ जाएंगे और हाथों को भी हवा में ले लेना है श्वास भरते हुए। 1 2। कंधा थोड़ा कम उठ रहा है, कंधा थोड़ा और उठाने का प्रयास करेंगे। 1। वेरी गुड। 2। 1 2। रिलैक्स रिलैक्स। हृदय की प्रॉब्लम जिसको रहती है, हार्ट जिसका जैसे नाम है इसका हृदय स्तंभन आसन, तो हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इसमें आपको कंधा थोड़ा और उठाने का प्रयास करना है। आप कोशिश करेंगे आपका पूरा वजन कमर पे आ जाए, पूरा वजन कमर पे आ जाए। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। एसिडिटी, वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया। और आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम सभी को कुछ ना कुछ रहती है, तो एसिडिटी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है पवन मुक्तासन। तो अलग अलग प्रकार इसमें बताए गए। हम जो करते हैं इसमें 6 स्टेप में करते हैं। पहले दोनों पैर मिलाते हुए सीधे लेटेंगे, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास। अब राइट पैर को उठाते हुए राइट साइड फैलाना है, राइट साइड फैलाइए, पूरा राइट साइड फैलाइए। वापस लेकर आइए, पैर हवा में रहेगा, पैर को नीचे नहीं रखना है। अब घुटने से मोड़ते हुए पैर को पकड़िए, घुटने को दबाइए, सीने से लगाइए। गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाना है। इस पोजीशन थोड़ी देर होल्ड करेंगे। वापस गर्दन नीचे, पैर सीधा। ये 6 स्टेप है। 6 स्टेप अब मैं काउंटिंग करूंगा, आप एक एक स्टेप करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। बहुत ही बढ़िया। अब पैर बदलकर लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एक राउंड और। 1 2 3 4 5 6। सावधानी की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिनको गर्दन में दर्द है, मेरुदंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको इस आसन को नहीं करना है। और जिनके घुटनों में चोट आई हो, घुटनों में प्रॉब्लम हो, तो सावधानी पूर्वक करें। और मुक्तासन करते समय आपका जो मैट है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मैट या दरी है मोटी होनी चाहिए, ताकि आपके मेरुदंड में कोई खरोच ना आ जाए। अभी हमने एक पैर से किया, तो ये था हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे दोनों पैरों से। अब दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास सटी हुई रहेगी।
दोनों पैरों को उठाते हुए राइट साइड लाइए, पैर वापस सीधे कीजिए, पैर हवा में रहेंगे। अब दोनों घुटनों से मोड़िए पैरों को, दोनों घुटनों को पकड़कर दबाइए, सीने से लगा लीजिए। गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों के घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। गर्दन नीचे है, पैर सीधे। वेरी गुड। एक राउंड और करें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब पैरों को दूसरी ओर ले जाते हुए, बाईं ओर ले जाते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। वेरी गुड। एक बार और। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इस आसन से जिन ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है वो ग्रंथियां हैं गोनाड्स ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और क्लोम ग्रंथि। ये ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है और इसीलिए इसे पूर्ण आसन बताया गया। पूर्ण आसन पूरे शरीर की इसमें है, हमारे शरीर, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। तो अभी हमने कुछ आसन पीठ के बल किए, अब हम अगले आसन जो है हम करेंगे पेट के बल। तो पेट के बल आ जाइए। दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, दोनों हथेलियां ऊपर छत की ओर। ये स्थिति ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे। अब पहले राइट पैर को सीधा रखते हुए हवा में उठाइए, श्वास भरते हुए पैर ऊपर लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक, दो, एक, दो। अब दूसरा पैर, एक, दो, एक, दो। अब दोनों पैर एक साथ लेना है, दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे। सावधानी इसमें, जिनको पेट में अल्सर है और मेरुदंड के मन के अपने स्थान से अगर खिसक गए तो इस आसन को नहीं करना है। और जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करना है। बाकी सभी ये आसन कर सकते हैं।
इससे मेरुदंड आपका स्वस्थ होगा, पैरों के स्नायु आपके मजबूत होंगे, नाभि पे भी खिंचाव आता है, वजन भी आपका कम होगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। और साइटिका नर्व में खिंचाव आता है, इस आसन को जब हम करते हैं तो साइटिका नर्व में खिंचाव आता है, तो साइटिका प्रॉब्लम के लिए भी आसन फायदेमंद हो सकता है। दोनों पैर एक साथ लीजिए, 1 2, ध्यान रहे ठुड्डी आपकी उठनी नहीं चाहिए, 1 2। रिलैक्स, बालासन। एक पैर को मोड़ेंगे, जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ भी मुड़ जाएगा, जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा जंघा के पास, हथेली ऊपर की ओर, और गर्दन को मोड़ते हुए, जो जिस पैर को मोड़ा है उस ओर आप गर्दन को मोड़ते हुए बालासन में लेटेंगे। शलभासन का जो ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से इससे गुर्दे हमारे मजबूत होते हैं, एडिनल ग्रंथि प्रभावित होती है, और गोनाड्स ग्रंथि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो नीचे वाली ग्रंथियां हैं वो इससे प्रभावित होती है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से इतने फायदे हमें हो सकते हैं। अभी हमने पैरों को उठाकर आसन किया, अब हम कुछ करेंगे आसन, उसमें पैर भी उठेंगे और हाथ भी उठेंगे। तो दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए बिल्कुल सीधे लेट जाइए। अब पहले राइट पैर को उठाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे, घुटने से मोड़ेंगे नहीं। राइट पैर और लेफ्ट हैंड, 1 2, डाउन, श्वास छोड़ते हुए, 1 2, 1 2। अब पैर और हाथ दोनों बदल लेंगे, लेफ्ट पैर और राइट हैंड, 1 2, 1 2, 1 2। अब राइट हैंड को मुट्ठी बंद करते हुए कमर पे रखिए, लेफ्ट हैंड सामने फैला हुआ, एक हाथ मुट्ठी बंद करते हुए कमर पे, लेफ्ट हैंड के साथ राइट पैर को उठाइए, 1 2, 1 2। अब हाथ बदल लीजिए, राइट हैंड के साथ लेफ्ट पैर उठेगा, 1 2, 1 2। अब राइट हैंड की मुट्ठी बंद रहेगी, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए कमर के ऊपर। इस बार पैर नहीं उठाएंगे, सिर्फ सीना उठेगा, सिर्फ सीना उठेगा, और नजरें सामने देखेंगे श्वास भरते हुए, पैर बिल्कुल नहीं उठेंगे। 1, जितना ऊपर आ सकते हैं ऊपर आइए, 2, 1 2। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, 1 2, 1 2।
अब दोनों हाथों को सीने के समानांतर रखिए, नीचे हथेलियां जमीन से, कोहनियां भी जमीन पे। इस बार सीना उठाते समय हाथ भी ऊपर आ जाएंगे, अब कोहनियां भी ऊपर आएगी, हथेलियां भी ऊपर आएगी, पैर बिल्कुल नहीं उठेंगे। पूरा हाथ ऊपर उठाते हुए हवा में, एक, कोहनियां भी और हथेलियां भी, दो, एक, दो, एक, दो। दोनों हाथ सामने फैलाते हुए दोनों हाथ दोनों पैर उठाना। इस बार दोनों हाथ उठेंगे, दोनों पैर, और पूरा वजन नाभि पे आ जाएगा। एक, दो, एक, पैरों में पूरा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव दीजिए, दो, एक, दो। ये जो अभी आसन हमने किया नौकासन कहलाता है। इससे हमारे थायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल, गुर्दे सारे इससे प्रभावित होते हैं, और इनसे निकलने वाले स्रावों में संतुलन रहता है। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में खिंचाव आने से है हमारे वहां से टॉक्सिन्स निकल जाए, अपने शरीर में से टॉक्सिन्स, विषैले तत्व है वो अपने स्थान छोड़ देते हैं, आलस्य दूर होता है, स्फूर्ति रहती है शरीर में, और मेरुदंड के लिए भी फायदेमंद है। तो अभी हमने जो आसन किया, सारे के सारे जो क्रियाएं की, ये नौकासन के अंतर्गत आती है। तो नौकासन का अभ्यास भी हमें नियमित करते रहना चाहिए। अब हम करेंगे मकरासन। मकरासन बहुत ही सरल आसन है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। दोनों हथेलियों को ठुड्डी पे रखते हुए पैर बिल्कुल मिले हुए रहेंगे, पंजे मिले हुए, पैरों के पंजों को बाहर की ओर निकालिए। ये मकरासन। रुकना है इसमें। थायराइड ग्रंथि पे खिंचाव आ रहा है, महसूस कीजिए। नाभि पे भी खिंचाव आ रहा है, उसे भी महसूस कीजिए। अब इसी आसन में लेटे लेटे हमें कोहनियों के बल चलते हुए चलित मकरासन का अभ्यास करना है। कोहनियों को धीरे धीरे, कोहनियों के बल चलते हुए अंदर बाहर करते हुए, और आपका पूरा ध्यान आपके रीढ़ की हड्डी पे या मेरुदंड पे रहना चाहिए। जब आप कोहनियों को आगे पीछे करते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी में भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। चलित मकरासन। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, हमारे मेरुदंड की मालिश भी इससे होती है। मकरासन और चलित मकरासन करने से क्या होता है, देखिए आजकल बच्चे दिन भर बैठे बैठे पढ़ते हैं, तो उनकी गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है, आगे की ओर झुकी रहती है। और उनको इस आसन का आप अगर अभ्यास करवाते हो तो जो आगे झुकने की जो उनकी प्रॉब्लम है वो उससे कम होगी। टॉन्सिल पर भी इससे प्रभाव पड़ता है, थायराइड ग्रंथि पे भी प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, बालासन में आते हुए।
अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, और जिनकी फेफड़ों की कैपेसिटी कम है तो उससे इस आसन से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इस आसन को कैसे करना है, पहले दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को सीने से 1 फुट की दूरी पर ले लीजिए। हथेलियां सीने के समानांतर रहे, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाना है। एक में नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग, सही है, यहाँ पे रुकना है। मुंह से आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आइए। अब दूसरी बार आप नाभि तक का भाग उठा सकते हैं। नाक से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए और गर्दन ऊपर करते हुए नजरें ऊपर, छत की ओर देखिए। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। जब नीचे आते हो आपकी इस तरह से आवाज करते हुए आना है। हथेलियों को आपने 1 फुट की दूरी पे रखा था, अब हथेलियों को 6 इंच की दूरी पे रखिए। 6 इंच की दूरी पे रखिए और 4 की गिनती के साथ पूरे स्टेप दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4। तीसरे राउंड में हथेलियां बिल्कुल सीने से सटी हुई। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। इसमें सावधानी रखना है आपको, जिनको हार्ट अटैक आया हुआ हो उनको ये आसन अवॉइड करना है। मेरुदंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इससे जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, मुख्य रूप से थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, ये सब ग्रंथियां इससे, और साथ में एड्रिनल और गोनाड्स ग्रंथि भी प्रभावित होती है। भुजंगासन खास करके फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए। जिनको हार्निया या अल्सर की प्रॉब्लम है, प्रोटेस्ट में गड़बड़ हो, हृदय रोग, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और हाई बीपी है तो आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई रहे। अब श्वास भरते हुए घुटनों, दोनों घुटनों को उठाना है, सीना उठाते हुए धनुष की भांति शरीर को बेंड करते हुए ऊपर देखना है। 1, घुटने और थोड़ी सी कोशिश कीजिए उठाने के लिए। 2, रिलैक्स। अभी हम पेट के बल लेटे हुए हैं, तो पहले घुटनों के बल आइए, दोनों हथेलियों के सहारे। फिर राइट घुटना आगे लीजिए, लेफ्ट घुटना आगे लीजिए और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद आसन बदलते हुए सुखासन। पहले हम 1 मिनट दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे और केवल श्वास को देखेंगे। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है और छोड़ते समय सिकुड़ रहा है। पूरा ध्यान हमारा पेट पे रहे।
श्वास बंद और लयबद्ध। कुछ समय है हमारे पास, तो कुछ हम श्वास की क्रिया और कर लेते हैं, उसके बाद हम आखिरी में अनुलोम विलोम प्राणायाम लेंगे। तो अभी आपको श्वास की काउंटिंग करना है, श्वास की काउंटिंग करना है। मैं काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलूँ, आप शुरू करेंगे। जब स्टॉप बोलूँ आप रुक जाएंगे। 1 मिनट में आपके नॉर्मल श्वास कितने आते हैं, नॉर्मल श्वास कितने आते हैं आपको गिनना है। श्वास को लंबा नहीं लेना है ना लंबा छोड़ना है, नॉर्मल जो श्वास चलता है आपका उसकी काउंटिंग करना है। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास की गिनती शुरू करेंगे। श्वास लेना और छोड़ना एक श्वास होगा, और जो श्वास चल रहा है आपका उसकी काउंटिंग करना है। स्टार्ट। स्टॉप। अभी 1 मिनट पूरा हुआ। 1 मिनट में आपके श्वास नॉर्मल जो श्वास है 15 से लेके 20-22 तक रहने चाहिए। रेगुलर हमारा चलता है 20-22 तक अगर है तो आपका श्वास नॉर्मल है, और उससे ज्यादा है तो आपका श्वास छोटा है। तो अभी आपने योगाभ्यास किया है तो हो सकता है आपके श्वास थोड़े छोटे हो। तो काउंटिंग आपने की, आप चैट बॉक्स में आप बता सकते हो आपकी सांसों की संख्या कितनी रही है, आप लिख के भी बता सकते हो। नॉर्मल श्वास हमारे अभी नॉर्मल श्वास आपके कितने आए आप बता सकते हो अपने आप को अनम्यूट करते हुए। 9 12 12 मेरे भी 12 हो गए। 18-20 तक ठीक है। उससे ज्यादा है तो हमें श्वास को लंबा करना है, अभ्यास करना है। तो अभी अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग, अभी हम एक बार एक प्रयोग और करेंगे। पहले अभी हमने नॉर्मल श्वास की गिनती की ना, अब श्वास को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। प्रयास पूर्वक लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, और 1 मिनट में आपके श्वास कितने होते हैं उसकी गिनती कीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट बोलूँ आप शुरू करेंगे, जब स्टॉप बोलूँ रुक जाएंगे। तो जिनके 16-18 आए उनको कम से कम आपको 10-12 तक लेके आना है, और उससे कम भी हो सकते हैं श्वास की संख्या। तो आप स्टार्ट, लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए, लेना छोड़ना एक श्वास।
स्टॉप। जो नॉर्मल श्वास आपके 1 मिनट में आए थे उससे काफी कम आए होंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग जब आप अपने प्रयास पूर्वक करते हो। 6 आए, बढ़िया है। तो आप नियमित अगर इस तरह लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो आपके जो नॉर्मल श्वास है जो 15 से 20-22 तक रहते हैं वो आपका नॉर्मल श्वास भी 10-12 तक आपका हो सकता है। नॉर्मल श्वास अगर 10-12 चलने लग जाए तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। श्वास हमारा जितना लंबा होगा हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। तो श्वास को लंबा करने के लिए मैं टेक्निक हमेशा कराता हूँ, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। करना है आपको अभी अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग? यस। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले 5 सेकंड में आपको श्वास भरना है। 5 सेकंड में श्वास भरना है और 5 सेकंड श्वास छोड़ना है। इसमें रोकना नहीं है। मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 आप श्वास भरेंगे और दूसरी बार 5 सेकंड में छोड़ेंगे, फिर तीसरी बार भरेंगे, चौथी बार छोड़ेंगे। तो 1 मिनट में हमारे 6 श्वास इसमें हो जाएंगे। सब सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 10 सेकंड का एक श्वास। 6 श्वास लिए। अब इससे आगे चलना है। 4 में लेना है, 8 में छोड़ना है। जितना समय लेने में दुगना समय छोड़ने में लगाना है। समझ में आ गया? गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। जम गया सबको? यस सर। 8 सेकंड में श्वास छोड़ना, इतना तक तो हो ही सकता है। इसको और भी अगर लंबा करना है तो 5 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना। 15 सेकंड का श्वास हो जाएगा और 1 मिनट में हमारे 4 श्वास हो जाएंगे। इस प्रकार हम अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे श्वास को लंबा कर सकते हैं। और इसके आगे अब हम कुंभक के साथ करेंगे। कुंभक बहुत जरूरी है। तो 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 रोकेंगे, 5 सेकंड श्वास को निकालने में छोड़ने में लगाएंगे और 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकेंगे। 20 सेकंड का एक श्वास होगा और 1 मिनट में इस बार हमारे केवल 3 श्वास होंगे। कुंभक के साथ हम करेंगे 1 मिनट का प्रयोग। गेट रेडी। पहले 5 में आपको भरना है, दूसरी बार 5 में रोकना है अंदर, तीसरी बार छोड़ना है, चौथी बार में बाहर रोकना है। समझ में आ गया? गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए। 1 2 3
4 5 छोड़िए 1 2 3 4 5 रोकिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 मिनट में केवल 3 श्वास। देखिए श्वास जो हमारा 12 14 15 था उससे हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा 3 श्वास पर आ गए। तो ये 10-15 मिनट का प्रयोग हमने किया, लेकिन इतने से समय में हमारे श्वास को हमने लंबा करने की टेक्निक सीखी और किस तरह से हम श्वास को लंबा कर सकते हैं ये जाना। तो आपको अभी प्रयोग करके कैसा लगा, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम समापन की ओर भी चलेंगे। अभी थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, 1 या 2 मिनट का समय बचा। आज के आसन बहुत अच्छे लगे सर। बहुत अच्छे लगे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आसन नियमित करना है आपको, अभ्यास छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।